हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी ट्रिपल एससी में पेट में पढ़ाया जा रहा था नंबर सिस्टम में आज आपको नंबर सिस्टम में चालू करना है डिवीजन ऑफ रूल। क्या चालू करना है? डिवीजन ऑफ रूल, विभाज्यता के नियम। डिवीजन डिवीजन ऑफ रूल जिसे हम कहते हैं क्या? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में आपको हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जैसे 2 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम आपको हम पढ़ाएंगे। डिवीजन ऑफ रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता, एक मिनट, विभाज्यता आपको गलत लिखा गया है। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में आपको सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। क्या है? 2 से विभाज्यता के नियम। देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम आपको बताता है जिस संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई अंक क्या है, जिस संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। क्या? जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या इकाई अंक पे है या संख्या के अंतिम अंक पे है तो आपको वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से विभाजित। क्या कहा था आपका? 2 से विभाज्यता का नियम आपको कहलाएगा किसी संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक, क्या है, अंतिम अंक या इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या में पूर्ण रूप से 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए 27। जैसे देखिए 144। क्या है? 144। 144 के अंतिम अंक क्या है? 4 है। अंतिम अंक 4 है, इकाई अंक कितना है? 4 है। इसे आप अंतिम अंक का भी सकते हैं, इकाई अंक भी कर सकते हैं। ये किसी संख्या के अंतिम अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या में क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। अब देखिए इसका अंतिम अंक कितना है? 4 है। हमने अभी आपको बताया है 0, 2, 4, 6 हो इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई अंक इसका क्या है? आपका 4 है। अंतिम अंक इसका क्या है? 4 है। तो 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। देखिए 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। ये तो आप छोटी संख्या थी। क्या है? ये आपको एक छोटी संख्या थी, हमने तुरंत भाग देकर देख लिया। जब कोई आपको बड़ी संख्या आ जाए, क्या, जब कोई बड़ी संख्या आ जाए तो फिर हमें उसमें भाग देने के लिए समय लगेगा। अगर ये आपको नियम याद है 2 से विभाज्यता का नियम तो आप तुरंत टिक मार देंगे। जैसे देखिए 2 से विभाज्यता का नियम 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक अंतिम अंक होना चाहिए। इकाई अंक या अंतिम अंक किसी संख्या का या इकाई अंक अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या में क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। देखिए कोई भी संख्या जैसे हमने आपको दे दिया 0, 2, 4, 6, 8, जैसे हमने दे दिया। ऑप्शन ए में दे दिया आपको 25, 0, 7, 78 1। ऑप्शन बी में आपको दे दिया, ऑप्शन बी में दे दिया हमने
811508। ऑप्शन सी हमने दे दिया 751623। और डी ऑप्शन आपको दे दिया 911581। क्या है? ये हमने चार आपको विकल्प दे दिया। क्या है? चार आपको विकल्प दे दिया। इस विकल्प में हम पूछ रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम बताइए। इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? हमने दे दिया आपको इसमें से 2 से विभाज्य संख्या 2 से विभाज्य संख्या बताओ। क्या बताओ? 2 से विभाज्य संख्या बताओ। क्या संख्या? पहला आपका दे दिया 2 25 0 781 81 15 28 और आपका 75 16 23 91 15 81। ये आपको चार विकल्प दिए हैं। इसमें से आपका पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। क्या है? कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये हमें नियम याद है। नियम में आपको हमने क्या बताया? जिस संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या में क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। देखिए इन जो 5 संख्या है इसमें से इकाई अंक पे कौन सी संख्या है? देखिए क्या है? एक इसमें बताया हमने, एक नहीं है, ये आपको कट गया। 2 आपका सी, देखिए सी भी आपका इकाई अंक 0 2 4 6 में साथ में कोई भी नहीं है, ये भी आपको कट गया। यहाँ भी आपका देखिए नहीं है, डी भी आपका। अब इसके इकाई अंक पे देखिए 8 है और 8 में क्या बताया? विभाज्यता के नियम में 0 2 4 6 8 है। तो क्या है? ये संख्या में क्या है? 2 से विभाज्य। अब भाग देकर देख लीजिए 81 15 28 भाग दीजिए 2 से। 2 चौके 8, 1 बचा 0, 1 आ गया, 1 में भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा देंगे, 1 आपको मिल गया, 11 हो गया। 2 पच्चे 10, फिर 2 दूना 4, 1 इधर आया 12 आ गया, 2 छक 12, 2 चौके 8। देखिए विभाजित हो गया 2 से कि नहीं? 2 से विभाजित हो गया ना। और भी संख्या देखिए, जैसे हमने ले लिया आपको 2 से विभाज्यता के नियम में मिटा दें। देखिए जैसे 2 से विभाज्य संख्या बताइए। हमने लिख दिया 2 से विभाज्य संख्या बताइए। 2 से विभाज्य संख्या बताइए। ऑप्शन हमने दे दिया आपको। ए ऑप्शन दे दिया 25 18 20। ऑप्शन बी आपको दे दिया हमने, ऑप्शन बी आपको दे दिया 24 15 23। सी ऑप्शन हमने दे दिया 81 98 47। और डी ऑप्शन आपको दे दिया 75 15 23। 75 15 23। देखिए नियम आपको अभी बताया। नियम में हमने क्या बताया? जिस संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक 0 2 4 6 8, क्या 0 2 4 6 8, इसमें से कौन सी संख्या इकाई अंक पे है? जो संख्या इकाई अंक पे होगी है ये पांचों संख्या में से 2 4 6 8 में से वह संख्या में क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। देखिए कौन सी संख्या है? देखिए यहाँ पर इकाई अंक पे 3 है और इसमें आपका क्या 2 4 6 8 चाहिए 5 संख्या में, इस संख्या में नहीं है। अब इसमें इकाई अंक कितना है? 7 है। 7 में यहाँ हमने कहीं बताया 7 में 2 से विभाज्यता के नियम में नहीं है, तो भी आपका संख्या नहीं है। यहाँ से आपको देखिए 3 है, 3 हमने नहीं बताया, 0 2 4 6 8 बताया है यह इकाई अंक पे, तब आपका 3 है, नहीं विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए 25 18 20, इकाई अंक कितना है? 0। यहाँ पर हमने देखिए 0 बताया रखा है। क्या है? हमने कहा है आपको इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 है, कोई संख्या आ रही है
तो आपको क्या होंगे, 2 से विभाजित होगी। 2 से आपको क्या ऑप्शन, नियम याद रहेगा तो आप तुरंत लगा देंगे, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे समझ में नहीं लग गया आपका क्या है 25। अब देखिए हम भाग देकर भी आपको समझा बता दे रहे हैं, देखिए करता है कि नहीं। काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बच गया, इधर 11, 2 पच्चे 10, फिर 1 बचा, इधर आया 2 9 18, फिर 2 एकम 2 0। देखिए कट गया कि नहीं, कट गया ना। आगे समझे ना, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताते हैं। आगे समझे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम आपको कहता है ये इकाई अंक पे या अंतिम अंक पे कोई सम संख्या, कोई सम संख्या मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या इकाई अंक पे है या अंतिम अंक पे है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्यता के नियम कहलाएगी। आगे समझे ना, वह संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब आइए नेक्स्ट आपका 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम में देखिए क्या होता है। तीन से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम आपको कहता है किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यदि यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाजित है, क्या है 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, क्या कोई भी संख्या दे दी जाए, हम उन संख्याओं का योग करेंगे, उन अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। वह योग ये 3 से विभाजित हो जाता है। क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या में क्या कराएगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे देखिए, जैसे हमने आपको दे दिया, जैसे मैं अपना दे दिया 375। अब 375 आपको 3 से विभाजित है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। हमने क्या लिखा है, ये किसी संख्या के अंकों का योग, क्या है, अंकों का योग, मतलब इन जो तीनों अंक हैं इनका हम योग कर लेंगे। 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 3 से पूर्णतः। देखिए आइए अंकों को योग कीजिए, अंकों को योग 3 + 7 + 5, 7 3 10, 10 5 15। क्या है, कितना आ गया अंकों का योग, 15 आ गया। 15 क्या है, 3 से विभाजित है। देखिए 3 से काट दिए, 3 बचे 15, 3 से विभाजित है, मतलब 375 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए भाग देगा, आइए 375 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूना 7 उतार लिए, 3 दूना 6 आ गया आपका, 1 5 उतार लीजिए, 3 बचे 15, कट गया कि नहीं। देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित है ना, तो आपको हमने क्या बताया, 3 से विभाजित का नियम, ये किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। क्या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमें 3 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। क्या होगी, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे हमने बताया 375। अब तो हमने देखिए छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, मान लिया हमने अंकों का योग नहीं किया, 3 से भाग दे दिया डायरेक्ट, तब भी आपको कर दिया। मैं कहीं आपको बड़ी संख्या आ जाए, तो बड़ी संख्या आ जाए हम उसमें भाग देंगे नहीं, उसके अंकों का योग कर लेंगे। अंकों का योग मतलब देखिए और भी बताया संख्या हमने, देखिए
जैसे हमने ले लिया आपको 46 314, कितना है 46 314। अब देखिए इनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 4 + 6 + 3 + 1 + 4 क्या है 4 + 6 + 3 + 1 + 4, यही बताया है। ये किसी संख्या के अंकों का योग 3 से क्या हो विभाजित हो, 3 से क्या हो 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 4 6 10, 10 3 13, 13 1 14, 13 1 14, 14 1 मिनट 14 और 4, हाँ 14 4 18, कितना आ गया देखिए 4 6 10 हो गया, 10 3 13, 13 1 14, 14 4 18, अंकों का योग कितना आ गया 18। क्या 18 3 से विभाजित है? 18 3 से विभाजित है कि नहीं? विभाजित है। देखिए 3 से भाग दे दिए, 3 6 18 होता है आपका, कितना आ गया 6। तो ये संख्या में क्या है 46 314 क्या है 3 से पूर्णतः क्या है विभक्त है। क्या है पूर्णतः विभक्त। जब अंकों का योग 3 से विभक्त हो गया तो संख्या 46 314 क्या है पूर्ण रूप से 3 से विभाजित है। और भी संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए 35 81 35 81 04, कितना है 35 81 04। अब इनके ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। चेक कीजिए, जैसे चेक कीजिए 3 + 5 + 3 + 5 + 8 + 1 + 1 + 0 + 4, कितना है 3 + 5 + 8 + 1 + 0 + 4, 3 5 3 + 5 + 8 + 1 + 0 + 4। जोड़िए, देखिए 3 से विभाजित है, 5 3 8, क्या है 5 3 8, 8 8 16, 16 1 हाथ से 17, 17 0, 17 में 0 जोड़ेगा तो 17 हो जाएगा, और 17 4 17 3 20 21, कितना आ गया 21 आ गया। अब ये 3 से विभाजित है, 3 7 21, 7 से विभाजित है आपका, 7 बाद में क्या है 21 विभाजित है 3 से, तो 35 81 04 क्या है 3 से पूर्ण रूप से क्या है पूर्णतः विभक्त है। क्या है पूर्णतः विभक्त है। आगे समझे ना। अब देखिए और भी संख्या देखिए, जैसे हमने ले लिया 36 15 08, जोड़ दीजिए। देखिए 3 + 6 + 1 + 5 + 0 + 8, जोड़िए 6 3 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 8 15 8, 15 में 0 जोड़ेगा, कितना 15 में जब हम 0 को जोड़ेंगे 15 में 0 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, और 15 8 कितना आ जाएगा 15 8 23, 15 5 20, 3 23। अब बताइए 23 क्या 3 से विभाज्य है? 23 के पहाड़ा में 3 आता है, सॉरी 23 आपको 3 के पहाड़ा में 23 आपको आता है? नहीं आता है। 23 आपको क्या है 3 से विभाजित नहीं है। अगर 3 से विभाजित अंकों का योग नहीं है तो वह संख्या हमें क्या है 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। यह संख्या आपको क्या है 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, क्योंकि इनके अंकों का योग जो है करने पर 23 आया है, और 23 आपका क्या है 3 से विभक्त नहीं है। क्या है 23 आपको 3 से विभक्त नहीं है। आगे समझो ना।
देखिए नेक्स्ट संख्या और कोई ले रहे हो, जैसे दे दिया 25, 15, 91, 25, 15, 91। देखिए जोड़िए इसके अंकों को योग कीजिए, 2+5, +1, +5, +9, +1 योग कीजिए। 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 5, 13, 13, 13, 9, 13, 7, 20, 2, 13, 7, 20 और 7, 2, 9, 20, 2, 22, 22, 1, 23। कितना आ गया? देखिए इसका योग कितना आ गया? 23 आ गया। 23 आपको 3 से विभाजित है? नहीं विभाजित है, तो आप संख्या क्या है? 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो। क्या नहीं विभक्त होगी? क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के जब हमने अंकों का योग किया है 23 आया है, और 23 3 से विभाजित नहीं है। क्या है? 23 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 25, 15, 91 3 से पूर्ण रूप से क्या है? विभक्त नहीं है। आगे समझे ना? अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो देखिए हम 3 से भाग भी दे रहे हैं। 25, 15, 91। देखिए 3 से भाग भी दे रहे हैं, 2 में भाग जाएगी नहीं, 5 लिया 25 हो गया, 3 8 24 आपका आ जाएगा। 1 यहां आपका 1 उतार लिया, कितना आ गया? 11, 3 3 का 9, कितना आ गया? 9 2 11। 5 उतार लिया, कितना आ गया? 3 8 24। फिर आपका 1 बच गया, फिर 19, 3 6 18, कितना आ गया? 18। फिर 1 शेष बच गया आपका, फिर 1 उतार लिया, 11 हो गया, 3 3 का 9। अब देखिए यहां पर 2 आपका शेषफल बच जाएगा। क्या है? 2 आपका शेषफल बच गया। क्या पूर्णतः पूर्ण से विभाजित है? नहीं विभाजित, क्योंकि आपका शेषफल आपको कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 3 से आपका पूर्णतः 25, 15, 91 आपको क्या है? विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या आपको विभाजित नहीं हुई। हमने अंकों का योग भी किया, ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कीजिए। आप लोग ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे, आपको समय की बचत होगी एग्जाम हॉल में। याद है जो हम ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कीजिए। भार देंगे तो आपका समय जाएगा, इतना समय नष्ट होगा। आगे समझ में ना? जो हमने नियम बताए हैं आप उस नियम को याद रखिए। आपको कम से कम समय में, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा। 1 मिनट भी आपको नहीं लगा, बस आपको नियम याद रहेगा तब। अब नहीं याद आए भाग देंगे आप लोग, भाग देने पर आपको समय, जहां 1 मिनट का सवाल आपको वहां 2 मिनट लेंगे। इसलिए जो हम ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक को याद रखिए, ध्यान में रखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, देखिए अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। जब उस टाइप का क्वेश्चन आपको जो सामने आएगा, आपको पढ़े आप तुरंत आपको माइंड में याद आ गया, हाँ हमने सर ने यही बताया था, इसका ट्रिक, इसको हम हल कर लेते हैं, तुरंत आपको सवाल आ जाएगा। आगे समझ में ना? देखिए और भी इसको उदाहरण दें। देखिए एक और उदाहरण देखिए, आपका एक उदाहरण और है। जैसे हमने ले लिया आपका, जैसे हमने आपको दे दिया 24, 15, 98। क्या है? 24, 15, 98 3 से पूर्णतः विभक्त है, विभक्त है। देखिए 3 से क्या क्या रहा है क्वेश्चन में? 24, 15, 98 3 से पूर्णतः विभक्त है। चेक कीजिए, 24, 15, 98 योग कर लीजिए, संख्या का योग कर लेंगे हम। 2 + 4 + 1 + 5 + 9 + 8। देखिए आप लोगों के हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर 2 + 4 + 1 + 5 + 9 + 8, ये आपको समझाने के लिए है। आप लोग पेपर में इस तरह लिखिएगा मत, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट जोड़िए। डायरेक्ट जोड़ते रहेंगे तो आपको आदत, देखे हमने डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया, 4 2 6, 2 4 6, 6 1 7,
7 5 12, 12 8, 12 9 21, 12 8 20, 9 21 हो जाएगा। और 21 और 9 कितना आ जाएगा? 21 और 8, 21 8 कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। क्या आ गया? इस आप लोग पेपर में इस तरह, ये हम तो आपको 2 + 4 + 1 + 5 + 8 9 + 8 बता रहे हैं, या आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप लोग पेपर में डायरेक्ट जोड़िएगा, यहाँ पर +2 2 + 4 + 1 + 5 प्लस ये आपको मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको एक लिमिटेड समय में क्वेश्चन को हल करना आता है। आपको वहां पे समय को बचाने की जरूरत है, समय की गंवाने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में ना? तो इसलिए हम तो आपको जो बता रहे हैं 2 + 3 + 1 + 5, ये आपको समझाने के लिए बताया। आप लोग डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो आपको इतना जो आप लिखने में जो समय लग रहा है, इस समय को कम बचत करेंगे वहां पर। इसलिए जब भी आप लोग पेपर में कीजिएगा, डायरेक्ट यहां से जोड़ने की याद कीजिएगा, ये लिखने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग। देखिए 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 9 21, और 21 और 8 कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ गया? 29। क्या 29 3 से विभाजित है? 29 3 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। 9 बार में 3 9 27 हो जाएगा। 2 आपका शेषफल बच जा रहा है। क्या है? शेषफल आपका कितना बच रहा है? 2 बच जा रहा है। 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 24 15 98 आपका क्या है? 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। या आपकी संख्या क्या है? गलत है। 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आगे समझ में ना? 3 से विभाजित तक नियम आपको आ गया। देखिए अब 4 से विभाजित तक नियम है। नेक्स्ट आपका 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? आपका 4 से विभाजित का नियम आपको क्या कहता है? 4 से विभाजित का नियम आपको कहता है, 4 देखिए पहले 4 बराबर क्या? 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या है? 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब इससे आपको यह स्पष्ट होता है 2 की घात 2 है, यह किसी संख्या के क्या है? यह किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या में क्या है? 4 से विभाजित। क्या है? यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है। क्या है? 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभक्त होगी या विभाज्य होगी। कहने का मतलब हमारे कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है, कितनी या छोटी संख्या है या बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक मतलब इकाई अंक और दहाई अंक। क्या है? इकाई अंक और दहाई अंक की संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या हमें क्या होगी? 4 से पूर्ण रूप से क्या होगी? विभक्त होगी। देखिए जैसे हमने संख्या को ले लिया, संख्या हमने ले लिया 25 25 25 25 36, जैसे देखिए 28 35 12। क्या है? आपका क्या लिया? 28 35 12 हमने संख्या ले लिया। अब देखिए ये 12 के बाद गलत कुछ और लिख दिया आपका, हमने 15 ले लिया। 28 35 क्या है? 15 है। हमने आपको क्या लिखा है? ये किसी संख्या के अंतिम 2 अंक मतलब इकाई अंक और दहाई का अंक। क्या है? इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो यह संख्या
4 से क्या होगी, पूर्ण से विभक्त होगी। जैसे देखिए ये आपका अंतिम दो अंक क्या है, 15 है। क्या है, अंतिम दो अंक 15 है। अंतिम दो अंक 15 आपका है। ये 15 हमें क्या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है 15, नहीं विभाजित है। यह संख्या हमें क्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी। जब आपका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं है, वह पूरी संख्या भी आपको 4 से विभाजित नहीं होगी। वैसे और भी संख्या हमने ले लिया 36,512। क्या है, 36,512। 36,512 जो आपका है, देखिए 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित में क्या हमने बताया, अंतिम दो अंक में हम 4 से भाग देंगे। अंतिम दो अंक में 4 से भागने के बाद संख्या विभाजित हो जा रही है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब देखिए अंतिम दो अंक कितना है, 12 है। अब 12 आपका क्या 4 से विभाजित है, 12 आपको 4 से विभाजित है, 4 तिहाई 12। हाँ देखिए, देखिए 12 आपको 3 से विभाजित, 3 बार में 4 काट दिया, 4 तिहाई 12 होता है। तो हमें 36,512 जो संख्या है, ये 4 से में पूर्ण रूप से विभाजित है। क्या है, 4 से में पूर्ण रूप से विभाजित है। देखिए 4 भाग दे दीजिए। देखिए भाग देकर आपको बता रहे हैं, इसमें देखिए आप भाग हम देकर आपको बता दे रहे हैं। देखिए 3 भाग जाएगी नहीं, 6 के लिए 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। तो आपका 4 नवा 36, कितना आ गया आपको, कट गया, 5 आ गया। 5 में 1 बार भाग जाएगी, 4 एकम 4, 1 लग गया, 1 हम लेंगे, 11 हो गया। अब कितनी बार, 4 दूनी 8, 3 बार लग जाएंगे, 12 हो जाएगा। 4 3 12 ज्यादा हो गया, तो हमें 3 बार 4 दूनी 8, 8 3 11 होता है। 3 आ गया शेष पर, 2 कर लिया, कितना आ गया, 32 आ गया। 4 8 32। देखिए पूर्ण से विभाजित हो गया कि नहीं, 36,000। एक मिनट पानी पी ले। देखिए 36,512 क्या आपका, देखिए हमने 4 से भाग दे दिया, पूरी तरह विभाजित हो गया, शेष पर भी आपका नहीं बचा। तो ये किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है, वह संख्या हमें क्या होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। क्या होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आगे समझ में ना, समझ में आ गया ना, बताइए आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए, तब नेक्स्ट फिर चले आपको। देखिए और भी संख्या आपको हम लेकर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 49,000, क्या है 49,000, 4900 मतलब 4,900। क्या संख्या 9 4 से विभाजित है। अब तो अंतिम दो अंक 0 आ गया। क्या है, अंतिम दो अंक 0 आ गया। तब क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए 49,000 जो आपका 4 से विभाजित है, देखिए 4 से 4 एकम 4 कट गया, 9 उतार लिया, 4 दूना 8, 1 बच गया, 0 उतार लिया, यहां पर 4 दूना फिर 8, 4 दूना 8, 2 आ गया, 8 2 10, 0, 4 पचे 20। क्या है, देखिए 4 से विभाजित हो गया कि नहीं। देखिए अगर आपको अंतिम अंक 0 भी आ जा रहा है और दो अंक आपको 0 आएगा, तो अंतिम में जो आपका 0 है वो इकाई अंक और दहाई अंक दोनों, तो वह संख्या हमें क्या होगी, 4 से विभक्त होगी।
क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। जैसे अगर हमने आपको 49 ले लिया, फिर यहां हमने आपको ले लिया 3500, क्या है 3500, देखिए 3500 4 से विभक्त है, 4 8 32, 4 9 37, 4 8 32, कितना आ गया यहाँ पर आपका 3 आ गया, 0 30 हो गया, 4 7 28, 28, फिर हमने 10 में से 8 गया, 2 आ गया, फिर 0, फिर 4 बचे 20। देखिए व्यक्त हुआ कि नहीं। मतलब अगर इकाई अंक और दहाई अंक मतलब अंतिम 2 अंक अगर 0 भी आपका आ जा रहा है तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 4 से विभाजित होगी, कितने भी संख्या हो। अगर अंतिम अंक मतलब इकाई और दहाई अंक 0 भी आपका आ जाएगा, दोनों इकाई अंक भी और दहाई अंक भी, तो वह क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे और भी संख्या हमने देख लिया, देखिए और संख्या ले लीजिए 875 288, क्या है संख्या हमने ले लिया 875 288 मतलब 87 52 88। अब इसे चेक करना है कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं, क्या है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम कोई संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर अंतिम 2 अंक में संख्या जा रही है, भाग जा रही है 4 से, तो वह संख्या में पूर्ण रूप से 4 से, देखिए अंतिम 2 अंक 88 है, कितना है 88 है। देखिए 4 से विभाजित होगा कि नहीं, 4 दूना 4 दूना 22 का 88 होता है आपका। तो जब 88 आपको पूरी तरह 4 से विभक्त हो गया तो पूरी संख्या में क्या होगी, 4 से विभक्त हो जाएगी, क्या होगी 4 से विभक्त हो जाएगी। और संख्या देखिए, इसे हमने ले लिया 675 823, कितना है 675 823। अब 675 823 में अंतिम 2 अंक कितना है 23 है, क्या 23 4 से विभाजित है, क्या 23 4 से विभाजित है, नहीं विभाजित। तो देखिए 4 + 20 4 × 24, 6 बार में ज्यादा जा रहा है और 5 बार में 20 आ जा रहा है, शेषफल आपका 3 बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है, तो 3 बच रहा है। जब शेषफल 3 आपको कहां विभाजित होगा, शेषफल आपका 3 बच गया, विभाजित नहीं। 4 के पावर 23 आता भी नहीं है, 4 23 से क्या है विभक्त नहीं है। जब 4 23 से विभक्त नहीं है तो 675 823 भी क्या संख्या है, 4 से विभक्त नहीं है, इस संख्या को क्या है गलत है। आगे समझ में ना, 4 से विभाजित तक नियम क्या गलत है। अब आइए नेक्स्ट देखिए 5 से विभाजित तक नियम। 5 से विभाजित तक नियम आपको क्या कहता है, पांच से विभाज्यता के नियम। अब देखिए 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम में जब किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो, क्या हो इकाई अंक आपको क्या हो, इकाई अंक 0 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो या जिसके इकाई अंक 0 और 5 है तो वह संख्या में क्या होगी 5 से विभक्त होगी। क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। क्या होगी 5 से विभक्त होगी। जैसे 15,225, क्या है 15,225, 12,625 और 15,820, 16,823। ये 4 संख्या हमने दे दी है। देखिए 4 संख्या आपको क्या है,
पहली संख्या 16,823, दूसरी संख्या 15,225, तीसरी संख्या 12,625 और चौथी संख्या आपका 15,820 है। अब हमने 5 के इकाई 5 से विभाज्यता के नियम आपको बताया है। इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। कितना? 0 और 5 होना चाहिए। हमने पहली संख्या क्या दिया है? 16,823। पहली संख्या क्या दिया है? 16,823। इकाई अंक कितना है? 3 है। इकाई अंक कितना है? 3 है। और हमने क्या लिखा है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 या 5। 0 या 5। क्या इकाई अंक इसमें 0 और 5 है? बताइए। यहाँ पर तो इकाई अंक 3 है। कितना है? 3 है। क्या संख्या 5 से विभाजित होगी? नहीं विभाजित होगी। क्या है? विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई अंक पर 0 और 5 होना चाहिए। तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। या आप देखिए 5 से इसमें डाल देंगे तब भी आपको विभाजित नहीं होगी। देखिए 5 से विभाजित डाल देकर देखिए 16,823 आपका 16,823 आपको कह रहा है 5 से भाग देंगे 5 तिहाई 15, 1 आ गया 18, 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20 ज्यादा 5 तिहाई 15, फिर 3 आ गया, फिर 32, 5 36, 30 2 32 2, फिर आपका 23 आ गया, 5 चौके 20, 20 कितना शेषफल देखिए बच रहा है 3 की नहीं, 3 से विभाजित हो गया? नहीं विभाजित होगा। क्या है? संख्या आपको 5 से विभक्त नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 नहीं है। और संख्या ये आपका संख्या गलत है, 5 से विभक्त नहीं है। अब देखिए 15,225 क्या है? 15,225। इसका इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो संख्या 5 से क्या है? 5 से विभक्त है। क्या है? 5 से विभक्त है। 12,625 12,625 625 इकाई अंक 5 है। संख्या क्या होगी? 5 से विभक्त होगी। यहाँ देखिए 15,820 15,820 इकाई अंक हमने क्या बताया? 0 बताया। 0 और 5 होना चाहिए। इकाई अंक कितना है? 0 है। देखिए संख्या को क्या होगी? 5 से विभक्त होगी। आपके 5 से विभक्त है। आगे सुनिए, जैसे और भी कोई संख्या ले लिया हमने और भी संख्या ले लिया। देखिए जैसे 16,328 16,328। अब 328 इकाई अंक हमने क्या बताया है? 5 से विभाज्यता के नियम में 0 और 5 होना चाहिए। जी इकाई अंक क्या 0 5 है? नहीं है, 8 है। 8 है आपका क्या? तो विभक्त होगी संख्या? नहीं, 5 से विभक्त नहीं होगी। क्या होगी? 15,628 इकाई अंक कितना है? 8 है। विभक्त नहीं होगी 5 से, क्योंकि इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। 32,650। अब देखिए इकाई अंक कितना है? 0 है। तो यहाँ पर क्या है? 5 से विभक्त है। 0 और 5 होना चाहिए इकाई अंक। यहाँ पर 33,825 33,825। देखिए इकाई अंक कितना है? 5 है। तो क्या होगी? 5 से विभक्त होगी। मतलब 5 से विभक्त में आपको बताता है यदि इकाई अंक पे 0 और 5 है तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? 5 से विभक्त होगी। आज की क्लास आपको यहाँ पर समाप्त रखते हैं। अगली क्लास आपको कल नेक्स्ट दिन लिया जाएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको भाई और बहनें आपके टच में है और यूपी 83 पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए आपको इस चैनल पर आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जाएगा। आ गए ना? आप शेयर कीजिए और पढ़ें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब दे रहे हैं।